हॉलीवुड की लेजेंडरी डायरेक्टर्स में से एक क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर खूब धमाल मचा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म का भारतीय कनेक्शन क्या है और ये फिल्म किस बारे में है? अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये फिल्म अमेरिका के फेमस वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जिंदगी पर आधारित है और इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटम बम कहते हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर अमेरिका के थ्योरेटिकल फिजिक्स के विद्वान थे। इसके अलावा उन्हें एक बुद्धिजीवी और नेतृत्वकर्ता के रूप में लोग जानते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान न्यू मैक्सिको में लॉस एलमोस लैबोरेटरी के डायरेक्टर के रूप में ओपेनहाइमर ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट का मकसद नाजी जर्मनी से पहले परमाणु बम को बना लेना था। ओपेनहाइमर का जन्म 1904 में न्यूयॉर्क में हुआ था। वो जर्मन यहूदी माता पिता की संतान थे। बचपन से ही रॉबर्ट ओपेनहाइमर को पढ़ाई और नई चीजों को जानने समझने का शौक था। 9 साल की उम्र में ही वो ग्रीक और लैटिन चिंतन साहित्य पढ़ते थे। उनकी यही दिलचस्पी उन्हें भगवत गीता तक लेकर आ गई थी, जिसे पढ़ने और समझने के लिए उन्होंने संस्कृत सीखी। आपको बता दें कि परमाणु युग की शुरुआत 16 जुलाई 1945 को हुई थी। इस दिन पहले परमाणु बम का परीक्षण लॉस एलमोस से लगभग 340 किलोमीटर दक्षिण में हुआ था, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट के रूप में लोग जानते हैं। इस परमाणु बम परीक्षण के 1 महीने से भी कम समय के बाद अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 परमाणु बम गिराए थे। इनसे विनाशकारी तबाही हुई, जिससे लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। कहते हैं परमाणु बम का असर आज भी इन शहरों पर दिखता है। इस बमबारी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। इस घटना ने दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू कर दी, जिसने वैश्विक भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। वहीं अपने बनाए परमाणु बम की क्षमता को देखने के बाद ओपेनहाइमर परेशान हो गए थे। एक समय पर रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु हथियारों की रेस के खिलाफ सबसे मजबूत आवाजों में से एक बन गए थे, जिन्होंने कभी परमाणु बम का आविष्कार किया था। अब बताते हैं भगवत गीता से ओपेनहाइमर का क्या कनेक्शन था। साल 1965 में परमाणु बम के पहले विस्फोट पर ओपेनहाइमर ने भगवत गीता का हवाला दिया था और उन्होंने कहा था, विष्णु राजकुमार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। उस दौरान भगवान श्री कृष्ण विराट रूप धारण करते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, अब मैं दुनिया का विनाशक बन गया हूँ। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने आगे कहा, आज मैं मौत बन गया हूँ। कहा जाता है कि वो अक्सर इन लाइनों को दोहराते रहते थे। भगवत गीता के जिस श्लोक के बारे में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बात की वो है, क्लासमी लोक्ष कृत प्रविद्धो लोकान समाहर्तु मिह प्रवृत्तः त्रेतपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे या अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, मैं प्रलय का मूल कारण हूँ और महाकाल हूँ, जो जगत का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध की व्यूह रचना में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इसे खुद को काल बताया है। यहाँ श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन की शंकाओं का जवाब देते हुए उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी दौरान वो अपना विकराल रूप अर्जुन को दिखाते हैं और बताते हैं कि वो असल में कौन है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को भगवत गीता से काफी लगाव था। ये सब 1930 के दशक में शुरू हुआ, जब ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में भी वो काम कर रहे थे। इसी दौरान उनका परिचय प्राचीन हिंदू ग्रंथों से हुआ और इनसे वो खासे प्रभावित हुए। साल 1933 के समय हर गुरुवार को ओपेनहाइमर भगवत गीता पढ़ने जाते थे। बर्कली में रहने वाले आर्थर राइडर नाम के संस्कृत टीचर उन्हें संस्कृत पढ़ाते थे। तब ओपेनहाइमर ने फैसला किया था कि वो भगवत गीता का अनुवाद किए बिना ही इसे पढ़ेंगे। ये ग्रंथ संस्कृत में है, इसलिए उन्होंने संस्कृत सीखी। ओपेनहाइमर के अंदर मनोविज्ञान की समझ गीता पढ़ने और समझने के बाद ही अच्छी तरह से विकसित हुई थी। भगवत गीता में निर्दोषों की हत्या या उनका नरसंहार करने का संदेश बिल्कुल नहीं दिया गया है। ऐसे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वैज्ञानिक ओपेनहाइमर की सोच में बदलाव आया और उन्हें अपने किए का पछतावा पूरी जिंदगी भर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।